जय श्री कृष्णा खमा गणी। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पूजा सिंह में, और मैं हूँ आपकी पूजा सिंह। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो पहला व्लॉग डाला तो मुझे ऐसा लगा मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियोस बनाऊंगी और डेली का एक वीडियो डालूंगी, बट पॉसिबल ही नहीं हो पाया मेरे लिए। बट मैं ट्राई करूंगी कि धीरे धीरे आपको मैं अपनी लाइफ से रिलेटेड सारी चीज़ें शेयर करूं। मुझे क्या पसंद है, क्या नहीं, मुझे क्या चीज़ इरिटेट करती है, मुझे क्या चीज़ हैप्पी रखती है, मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आप आज से मेरे साथ हमेशा बनी रहें। ये नहीं कह सकती कि मैं डेली बेसिस पे बनाऊंगी, बट मैं ट्राई करूंगी कि मैं एक दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के ऐसे वीडियो डालती रहूँ। फिर मेरी आदत बन जाएगी, क्योंकि इंस्टाग्राम पे ये है कि 60 सेकंड का वीडियो बनाने में बहुत कम टाइम लगता है। इसमें सारा दिन ऐसे कैमरा रखना पड़ेगा मुझे अपने फेस के सामने। वैसे मैं बहुत कैमरा फ्रेंडली हूँ, तो मुझे वैसे जोर नहीं आएगा। तो आप जितना प्यार आपने मुझे इंस्टाग्राम पे दिया है, तो उतना ही प्यार आप मुझे यूट्यूब पे दीजिएगा। तो चलते हैं। मैं आज रेडी हो जाती हूँ, मुझे बाहर जाना है, मतलब पास की एक मार्केट में जाना है। तो रेडी हो जाते हैं। तो मैंने सबसे पहले लिया है डॉट एंड के का मैं यूज़ करती हूँ टोनर। जैसे ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं इसको पी गई हूँ। ये आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है। वैसे टोनर तो बहुत सारे ब्रांड के बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं, बट मुझे ये सूट करता है बिकॉज ये थोड़ा सा चिपचिपा नहीं है। बाकी टोनर जो होते हैं मैंने बहुत ट्राई किए, वो चिपचिपे होते थे। तो आप लोग जैसे मुझे डीएम से भी पूछते हो, तो मैं स्किन केयर रूटीन के लिए प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगी। और सो टोनर हो गया। देन मैं ये सिरम यूज़ करती हूँ ड्रामा 2 का। सिनेमाइड, इसमें 10% विटामिन सी है एंड 5% नियासिनामाइड है। तो मेरे को बहुत ज़्यादा स्कार्स हैं, बहुत ज़्यादा मेरी ऑयली स्किन है। तो मेरी एक बहुत गंदी आदत है कि मेरे को पिंपल होता है तो मैं उसको पॉप कर लेती हूँ। इस वजह से मुझे निशान हो जाते हैं और फिर मैं उसके इलाज में लग जाती हूँ। उसके बाद हम लगाएंगे मॉइस्चराइज़र। मुझे मॉइस्चराइज़र वैसे तो जैसे डॉक्टर शेड्स का बहुत पसंद है, बट मेरे को अभी जैसे विंटर चल रहे थे तो विंटर में मुझे पॉन्ड्स का जो मॉइस्चराइज़र है मुझे बेहद पसंद है। तो मैं ये लगाती हूँ। बिल्कुल चिपचिपा नहीं है और बहुत जल्दी स्किन में ऑब्जर्व हो जाता है। और इसकी खुशबू मुझे बेहद पसंद है। सबसे ज़रूरी सनस्क्रीन, जो मैं डॉक्टर शेड्स का यूज़ करती हूँ। और विंटर के लिए मैंने सेरामाइड एंड विटामिन सी का जो होता है मैंने वो यूज़ किया है। और अभी जो समर में मैंने अभी ऑर्डर किया है, मैंने परसों ऑर्डर किया है, वो शायद कल तक आएगा, तो वो मैं आपको बताऊंगी। सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं बाहर जा रही हूँ ना, तो आप अगर घर में भी हो ना तो भी आपको सनस्क्रीन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपको स्किन अपनी हेल्दी चाहिए तो। और वैसे गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं और बाहर धूप तो बहुत भयानक पड़ रही है, बाप रे। तो सनस्क्रीन लगाना। सबसे ज़रूरी सनस्क्रीन, जो मैं डॉक्टर शेड्स का यूज़ करती हूँ। और विंटर के लिए मैंने सेरामाइड एंड विटामिन सी का जो होता है मैंने वो यूज़ किया है। और अभी जो समर में मैंने अभी ऑर्डर किया है, मैंने परसों ऑर्डर किया है, वो शायद कल तक आएगा, तो वो मैं आपको बताऊंगी। सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं बाहर जा रही हूँ ना, तो आप अगर घर में भी हो ना तो भी आपको सनस्क्रीन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपको स्किन अपनी हेल्दी चाहिए तो। और वैसे गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं
और बाहर धूप तो बहुत भयानक पड़ रही है, बाप रे। तो सनस्क्रीन लगाना मुझे बेहद पसंद है, और ये वाली जो सनस्क्रीन है ये मेरी फेवरेट है ऑल टाइम, ऑल टाइम। डॉक्टर शेड्स की तो आप कोई भी प्रोडक्ट लेके आओ, सीरियसली बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, स्पेशली इंडियन स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। और हम मैंने अपने ब्रोज को शेप दे दिया है, और पता नहीं ये लाइट ऐसी कैसी, मैं काली पीली सी लग रही हूँ इसमें बट मैं काली नहीं हूँ। हाँ ये बीटरूट का लिप टिंट, ये 3 in 1 है। आप एज ए लिप बाम यूज़ कर सकते हो, एज ए क्या कहते हैं उसको, आई शेडो यूज़ कर सकते हो, और अपने चिक्स पे भी यूज़ कर सकते हो एज ए ब्लश। मुझे इसकी खुशबू बहुत पसंद है, ये बहुत नेचुरल लुक देता है। और एक्टे का है ये, और एक्टे के प्रोडक्ट वैसे बहुत अच्छे आते हैं अगर आपने यूज़ किए होंगे तो। मैं ये सारी चीज़ें ऑनलाइन मंगवाती हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि मार्केट जाके एक एक चीज़ को एक एक स्टोर में जाके आप परचेज करो। एज ए ब्लश, यूज कर लिया। मुझे ना हमेशा प्रेजेंटिव रहने का बड़ा शौक है। हमेशा ऐसे लगता है कि मैं अगर सोऊं ना, तो मैं ऐसे प्रॉपर अपने बाल वाल ऐसे छोटी छोटी बना के, और मेरी एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ आपको। वैसे बहुत से लोगों की आदत हो सकती है कि मुझे रात को जब मैं सोती हूँ ना, तो मुझे उस टाइम पे भी डियो लगा के सोने की आदत है, कि मैं मतलब ऐसे सुबह उठूँ ना तो लगे हाय खुशबू आ रही है तो ये बहुत अजीब आदत है मेरे अंदर, बट ठीक है, क्या कर सकते हैं। तो लिप बाम लगाने के बाद मैं लगा लेती हूँ लिपस्टिक, जो कि मैजेंटा कलर है ये, और इस ड्रेसअप पे या इस रामा ग्रीन कलर पे जाएगा ये कलर बहुत अच्छे से। तो या मुझे लिपस्टिक लगाना बहुत पसंद है, मैं और कुछ करूँ नहीं करूँ, मुझे लिपस्टिक तो बहुत ज़्यादा पसंद है लगाना। लिपस्टिक का ब्रांड बता देती हूँ, ये है एमएल का पावरलास। इसका मैं नंबर बताती हूँ, ये बहुत अच्छी लिपस्टिक है, इसका नंबर नहीं दिख रहा मेरे को, नंबर 13। ओके, एमएल का मेट लुक, ये मतलब लगाने के टाइम पे आपको बहुत क्रीमी क्रीमी लगेगा, पर जब आप 5 या 10 मिनट बाद देखेंगे ना, एकदम मैट लुक दे देगा ये आपको, और बहुत ही रिच लुक आ रहा है, बहुत रिच लुक। देन काजल, जब मुझे बहुत हैवी मेकअप करना होता है, जैसे मैं किसी गेट टुगेदर में जा रही हूँ, किसी शादी में जा रही हूँ, या मुझे अच्छे से प्रॉपर रेडी होना है, तो मैं यूज़ करती हूँ फॉरएवर 52 का काजल, और नॉर्मली मैं लैक्मे का काजल यूज़ करती हूँ। इसमें जलन बिल्कुल नहीं होती। मेरे को एक प्रॉब्लम है कि मैं हर कोई काजल यूज़ नहीं कर सकती, मुझे आँखों में जलन होती है, और बिना काजल, मेरी मम्मा कहती है कि तो बिना काजल ऐसे लगती है जैसे रोई हो, रोई रोई सी आंखें लगती हैं तेरी। और
काजल लगाने के बाद एकदम फ्रेश लुक आ जाता है आंखों का। सो या अब मैं के बाद पिंक कलर की बिंदी बिंदी ढूंढना ना एक बहुत बड़ा टास्क है मेरे लिए। पिंक या फिर जो मैंने लिपस्टिक लगाई है वेरी मैजेंटा कलर, मैं वो वाली बिंदी लगा लेती हूँ। सो यस, ऑल टाइम फेवरेट परफ्यूम है ये बेला विटा का वाइट। तो मुझे ये बहुत पसंद है और मैं जैसे मैं बाहर कहीं जाती हूँ तो मैं इसका पॉकेट फ्रेंडली जो परफ्यूम है मैं वो रखती हूँ। ये टाइनी सा क्यूट सा सुंदर सा प्यारा सा, तो मुझे ये परफ्यूम बहुत पसंद है और मैं इसको हमेशा यूज़ करती हूँ। अब गर्मियाँ आ गई हैं तो लोशन के साथ साथ सनस्क्रीन भी यूज़ करनी पड़ेगी हाथ पैरों में, वरना टैनिंग हो जाएगी और टैनिंग बहुत गंदी लगती है, बहुत गंदी, आपकी स्किन को बहुत डैमेज करता है सन। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। मैं कल वैक्स करवा के आई, तो जब मैं वैक्स करवा के आती हूँ तो मुझे 3-4 दिन तक बहुत अच्छा फील होता है कि हाय बहुत सही है। वरना आपको पता है छोटे छोटे हेयर आ जाते हैं ना, ऐसे लगता है किसी मेल पर्सन को चूड़ा पहना रखा हो सीरियसली। तो बहुत सी फीमेल्स वैक्स वगैरह नहीं करवाती, तो मैं जोर आता है, सही बात है, और दर्द भी होता है। तो मैं आपको बता दूं कि अपने आप को ना प्रेजेंटिव रखना और ये सब चीज़ें ग्रूमिंग में आती हैं। और जब भी आपको लगे ना कि आप थोड़े से फ्री हैं तो आप पार्लर जाइए, घर पे कीजिए या फिर किसी को घर पे बुला लीजिए, घर पे कर लीजिए अगर आपको बाहर जाने का टाइम नहीं हो तो। लेकिन प्लीज़ ये वैक्सिंग, अपना थ्रेडिंग, अपना स्किन केयर रूटीन ये आप कंटिन्यू कीजिए, बहुत ज़रूरी होता है और ये आपको खुश रखने में हेल्पफुल होता है। तो खुश रहिए, अपना बेहद ख्याल रखिए। हाय, कितनी सुंदर सुंदर बातें कर रही हूँ। मैं सबसे पहले पहुंच गई जीजा की शॉप पे, विनायक परिधान। तो यहाँ से मैंने कुछ जीजा से सूट ऑर्डर किए थे तो वो मैं लेने आ गई। और ये है मेरी जीजा इनका नाम है सरोज बाईसा, सरोज कंवर राठौड़। तो मैं जीजा बुलाती हूँ इनको, और मैं कुछ भी ऑर्डर करना होता है सूट वूट तो मैं उनसे ऑर्डर कर लेती हूँ। जयपुर जाने में जोर आता है मुझे, तो ये मुझे ला देती हैं। और इनके पास बहुत न्यू कलेक्शन जो होता है वो उनके पास मिलता है मुझे। और मैं मोस्टली जो सूट होते हैं वो इनसे पहनती हूँ, इन्हीं के होते हैं वो लाए हुए। तो सबसे पहले मैंने कुछ मम्मा के लिए ड्रेसेस वगैरह देखी, मुझे फाग के कुछ सूट चाहिए थे तो मैंने वो परचेज़ किए यहाँ से। यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर आ गए थे बाद में, तो सूट्स के साथ साथ हम लोगों ने ढंग से पंचायती कर ली और मेरी बहुत गंदी आदत है कि जहाँ बैठो वहाँ पंचायती शुरू। अब मैं यहाँ भी बैठ के ना जीजा से ढंग से बातें करके आई, मतलब 1 घंटा मेरा भाई परेशान हो गया वहाँ बैठे बैठे। और परचेजिंग कर ली और मैंने हाथ वहाँ पे सूट सिलने के लिए दे दिए। तो फाक के सूट हैं वो जल्दी आ जाएंगे सिल के। मैं पहुंच गई कृष्णा ज्वेलर्स, दीपक भैया की शॉप पे। तो मुझे पायल चाहिए थी और मेरी जो पायल थी उसके घुंघरू टूट गए थे, तो मुझे लगा कि मुझे नई पायल ले लेनी चाहिए। मुझे घुंघरू वाली पायल बड़ी पसंद है और बिछिया भी लेने थे। और मैंने इनसे कुछ रिंग्स वगैरह ऑर्डर करी थी, तो बस वो देखने पहुंच गई कि वो आई है कि नहीं। तो मैंने कुछ बिछियाँ ली, एक पायल ली। और अलग से बताए मुझे इन्होंने पूछा कि 3 घुंघरू या 4, मैंने कहा नहीं मेरे तो 4 लगाओगे। मैं ऐसे चलूँ ना तो ऐसे बजने चाहिए, दूर से पता चल जाना चाहिए कि पूजा आ रही है तो मुझे मीठी मीठी आवाज़ जो होती है घुंघरुओं की बड़ी पसंद है। जो ऋतु को बनाने के लिए वो साइडों में कर देंगे। नहीं नहीं, ऐसे ऐसे सीधी सीधी खींच के इसमें भी सिल्वर में तेरे चक्कर
फाइनली घर पहुंच गए हैं हम लोग। बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, थोड़ा सा कहीं बाहर चले जाते हैं तो थकान सी हो जाती है। और अब मेरा छोटा वाला भाई हमारे लिए चाय बनाएगा। चाय पीते ही लग रहा है जैसे आत्मा तृप्त हो गई हो। मुल्तानी मिट्टी हफ्ते में आप 2 बार भी लगा सकते हो, लेकिन अगर टाइम नहीं हो आप लोगों के पास तो आप हफ्ते में 1 बार मुल्तानी मिट्टी अपने फेस पे ज़रूर लगाएं ऑयल कंट्रोल के लिए। और ये बहुत अच्छे से स्किन को अंदर से साफ भी कर देती है। ये आपको जो मर्दों जैसी आवाज़ आ रही है ना, ये मेरे छोटे भाई की है। वो सर में मुल्तानी मिट्टी लगा के बैठा है। तो शाम हो गई है और ठाकुर जी की आरती स्टार्ट होने वाली है। ये हमारी तुलसी मैया, तो दर्शन कर लेते हैं और आरती ले लेते हैं और आपको ठाकुर जी के दर्शन भी करवा देती हूँ। लेट हो गई, 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 लेट हो गई। शाम का जो खाना होता है वो मैं बनाती हूँ और सुबह का खाना होता है वो मम्मा बनाती है। तो सब्ज़ी मेरे भाई ने बना दी थी और चपाती है वो मैं बेल के और बना देती हूँ। और शाम की हमेशा मेरी ड्यूटी होती है। कुछ नए लक्षण आ रहे हैं, जैसे वेट लॉस हो रहा है, खून की कमी दिख रही है, एनीमिया हो रहा है आपको, या आपके प्रोग्रेसिव सिम्टम्स आ रहे हैं, खाना अटक रहा है, या उसके साथ में उल्टियाँ ज़्यादा हो रही हैं, तो ये सारे इंडिकेशन बनते हैं कि अब आपकी एंडोस्कोपी की जाए। क्योंकि अभी बज रहे हैं 10 और ये जो टाइम है ये है पूजा का सोने का टाइम। 10 साढ़े 10 बजे मैं सो जाती हूँ। तो अभी 10 बज गए हैं तो वीडियो मैं एडिट नहीं कर पाऊँगी अभी, तो ये वीडियो मैं कल अपलोड करूँगी। और थैंक यू सो मच मुझे देखने के लिए। वैसे मैंने बहुत ट्राई किया, छोटी छोटी जगह पे मैं जहाँ कहीं भी गई, और मैंने घर में भी थोड़ा सा ट्राई किया कि मैं वीडियो बनाऊँ। आदत में नहीं है, धीरे धीरे बना लूँगी। और वो आपके कमेंट से और आपके प्यार से पता चलेगा मुझे कि आप मेरी वीडियोस पसंद कर रहे हैं कि नहीं। हाँ, वैसे मुझे पता है कि थोड़े से बोरिंग है मेरे वीडियो, बट मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगी कि थोड़ा सा एक्साइटेड बनाने के लिए अपने वीडियोस को, ताकि आप लॉन्ग लास्टिंग बने रहें मेरे वीडियोस के साथ। अपना बेहद ख्याल रखिए, खुश रहिए और ऐसे ही मुझे प्यार करते रहिए। थैंक यू। खमा गणी, जय श्री कृष्णा।